भाइयों, क्या आपको पता है कि मछलियां भी अपना जन्म दिवस मनाते हैं? जी हाँ, जब भी हम लोग सुबह सुबह अपने तालाब में सरसों खली का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो भी अगरबत्ती जला के, और वो केक काटते हैं वो भी सरसों की खली का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हे मैं उन्मेश टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खली के आपके तालाब में प्रयोगों के बारे में। नॉर्मली हम लोग गर्मी के समय में भी सरसों खली का प्रयोग करते हैं। जो भाई अपने फार्म पर ही खाना प्रिपेयर करते हैं वो सरसों की खली, राइस ब्रैन या फिर आपकी सनफ्लावर केक, ये सभी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में इन सभी चीजों को प्रयोग करने के जो तरीके हैं, जो परसेंटेज है और जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो अलग हो जाती है। आपने देखा होगा कि सरसों की खली है वो गर्मी के समय में हम लोग रेगुलर मछली को खिलाते हैं, लेकिन वही अगर ठंड की बात करें दोस्तों, तो हम लोग अपने सरसों खली खिलाने का जो भी प्रतिशत है उसको या तो आधा कर देते हैं, या फिर उसकी जो खाना खिलाने का जो दर है और जो दिन है, जो गैप हम लोग देते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके 2-3 कारण है। देखिए, ठंड में क्या होता है, सबसे पहला ऑक्सीजन की कमी होती है, और आपकी सरसों की खली जब हम लोग डालते हैं तो वहां पर अमोनिया, जो बचा हुआ सरसों की खली है दोस्तों, वो अमोनिया गैस बनाता है, जिसकी वजह से तालाब में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल अपने आप घट जाता है। और एक और चीज, अमोनिया का लेवल बढ़ने से आपके तालाब की पीएच है वो घटती है और एसिडिक हो जाती है आपकी पानी, और वहां पर एसिडिक पानी में बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करती है और जो मछलियों में बीमारियां फैलाती है। तो हमारा मेन काम है कि सरसों की खली का प्रयोग दोस्तों हम लोग 2 या 3 दिनों में एक बार करते हैं। और दूसरी बात, उसको या तो आप खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हो सरसों की खली का, या फिर आप फीड के रूप में भी, आप फर्टिलाइजर जो हम लोग खाद डालते हैं ना, गोबर, उसकी जगह आप ठंड में सरसों खली का ही प्रयोग करिए। बहुत सारे फार्मर भाई के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर, सरसों की खली का तो प्राइस बढ़ गया है, गोबर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हम लोग खाद के रूप में? देखिए किसान भाइयों, इसका मेन आपको रीजन बताता हूं। गोबर में जब भी आपने देखा होगा कि गोबर को सड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और जब हम लोग अपने तालाब में गोबर का प्रयोग करते हैं तो वहां पर मीथेन गैस, अमोनिया गैस, इनकी मात्रा ज्यादा निकलती है, ठीक है। आप सरसों खली और गोबर की तुलना करेंगे तो यहाँ पर गोबर का प्रयोग करने से आपके तालाब का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि इसको सड़ाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है उसको सड़ाने के लिए। तो वहां पर उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है मछलियों में, क्योंकि इसको सड़ाने में ज्यादा ऑक्सीजन का खपत होता है, तो यहाँ पर मछलियों को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। तो इससे मछलियों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि ठंड के मौसम में आप गोबर का प्रयोग ना करके खाने के रूप में भी सरसों का खली का प्रयोग करिए, या फिर आप फर्टिलाइजर के रूप में भी सरसों का ही उपयोग करिए। मैं बहुत सारे वीडियोस में ये भी बोलता हूँ किसान भाइयों कि ठंड में आपको फार्म मेड फीड खिलाने से ज्यादा कंपनी वाली फीड पर फोकस करना चाहिए। या तो आप अपने खाने के इंटरवल्स को बढ़ा दीजिए, 3 दिनों में एक बार फीड कराइए, लेकिन फीड की क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर रखिए, ताकि फीड का वेस्टेज कम हो। वेस्टेज या तो ठंडी हो गर्मी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ठंड में आपके वेस्टेज का ज्यादा निगेटिव प्रभाव आपके पानी को पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा खाना बचेगा उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन है वो आपके तालाब में ज्यादा होगा और अमोनिया उतना ज्यादा बनेगा आपके तालाब के बॉटम में। इसी वजह से ठंड में आपने देखा होगा कि तालाब के पानी में बुलबुले छूटने लगते हैं और तालाब में काई टाइप का जम जाता है, आपने देखा होगा ठंड के महीनों में। तो इसका मेन रीजन वही रहता है कि जब आपके तालाब के निचले हिस्से में डिकम्पोजिशन, सड़ने की प्रक्रिया है वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से आपके तालाब में या तो काई टाइप का दिखने लगता है या फिर बुलबुले टाइप का निकलते रहता है गैस, वो अमोनिया गैस ही है। तो उसको आपको समझना है, जितना कम वेस्टेज आप अपने तालाब में बचाएंगे उतना ज्यादा आपके मछलियों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है वो मिल पाएगा। इस फार्मर भाई ये भी पूछेंगे कि सर कितना डालें यार सरसों की खली, इतना तारीफ कर रहे हो आप, बताइए कितना डालें हम अपने तालाब में।
तो किसान भाइयों, सरसों की खली मान लीजिए हम लोग गर्मी के समय उसका अलग अनुपात रहता है, लेकिन ठंड के महीनों में अगर आप खाने के रूप में सरसों की खली का प्रयोग कर रहे हो तो आपको 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 2 दिनों में, याद रखिएगा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है 20 डिग्री से ऊपर है तो आप एक दिन में भी रेगुलर फीडिंग करा सकते हो, लेकिन 15 डिग्री या फिर उससे नीचे अगर हो रहा है तो वहां पर आपको 2 दिनों में, 2 या 3 दिनों में एक बार आपको सरसों की खली का फीडिंग कराना है। प्योर सरसों की खली मत खिलाइए, उसके साथ राइस ब्रांड भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो आपके मछली के प्रकृति पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हम लोग सरसों की खली के प्रतिशत को 75% रखते हैं और राइस ब्रांड के प्रतिशत को हम लोग 15% रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि यार कौन कौन सी मछलियां हैं जिसको सरसों खली हम लोग खिला सकते हैं और वो ठंड के महीनों में भी अच्छे से ग्रोथ कर जाती है आपकी फार्म मेड फिट में। तो किसान भाइयों, जो अपर लेयर मछलियां होती है जैसे कतला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, बिग हेड हो गया, ग्रास कार्प हो गया, ये सारी मछलियां आपके सरसों खली पर अच्छे से ग्रोथ करती हैं, है ना। तो अपर लेयर मछलियां आपने देखा होगा कि अपर लेयर मोस्टली जो तालाब के ऊपर में रहती हैं वो मछलियां फिल्टर फीडर होती हैं, पानी से छान करके भोजन को प्राप्त करती हैं। तो जो भी सरसों खली है वो भोजन के रूप में भी मछली के शरीर में जाती है और साथ ही साथ प्राकृतिक भोजन बनाने में भी आपके पानी में मदद करती है, प्लैंकटन बनाने में, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन के डेवलपमेंट में, है ना। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है आपके तालाब में और निगेटिव चीजें हैं सरसों खली की वो आपको कम मिलेगी। ठीक है। अगर ये बच भी जाता है मान लीजिए आपके तालाब में तो प्लैंकटन बनाने में ये मदद करती है। इस प्रकार से हम लोग सरसों खली का प्रयोग ठंड के महीनों में आसानी से कर सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया है वो वैलिड है। इसके अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको कमेंट कर सकते हैं, आपका मछली वाला भैया आपको जरूर जवाब देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यार वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।